राम के नाम पे जनता नहीं चाहती है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आप देखिए पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है। आम आदमी की पहुंच से हर एक वस्तु दूर जा चुकी है। तो अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता कि 2024 में ये लोग वापसी करेंगे और इस देश का युवा और किसान जो है वो इस बात को तय कर चुका है कि 2024 में इन ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। नमस्कार लो जी, हम फिर से आ गए मुद्दा बड़ा उठर। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर गर्मियाँ, राजनीतिक सरगर्मियाँ जोरों शोरों से चल रही है। कभी भी अभी कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे जी सीएम आवास से अपने झोला पैक करके निकल गए हैं। इस प्रकार देखते हैं आनंद जी। देखिए 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में बनी है और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अमित शाह जी को जब से ताकत मिली है, तब से पूरे देश में वो अलोकतांत्रिक कार्य हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए। अलग अलग राज्यों की सरकार जो स्थिर सरकारें हैं उनको अस्थिर करने का काम जो है वो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी जो हैं ऑपरेशन लोटस के तहत जो है वो तरह तरह से कर रहे हैं। पहले उन्होंने मध्य प्रदेश की जो चुनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार जिसको हम कह सकते हैं, कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी, जनता के विकास के काम हो रहे थे, उस सरकार को गिराने का काम किया। कर्नाटक में किया, राजस्थान में इनका फेल हुआ। काफ़ी दिनों तक 35 दिनों तक संघर्ष चला और आखिरकार जो है वो लोकतंत्र की जीत हुई, कांग्रेस पार्टी की जीत हुई और राजस्थान में जो है ये लोग फेल हुए। अब इनका जो अगला निशाना था वो महाराष्ट्र था। महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों से जो स्थिर सरकार थी, आप देखिए महाराष्ट्र में पिछले 2 वर्षों में किसी प्रकार के कोई दंगे नहीं हुए हैं, कोई आंदोलन नहीं है। आम आदमी पूरी तरह से खुश है। हर एक वर्ग जो है, चाहे वो महिला हो, किसान हो, हमेशा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता था। साधुओं को मार दिया गया था। देखिए वो असामाजिक तत्वों का काम था और जिन लोगों ने भी वो काम किया उन पर जो है वो कठोर कार्रवाई करने का काम जो है वहाँ की सरकार ने किया। हर एक वर्ग जो संतुष्ट था, उन तमाम लोगों की जो है वो अपेक्षाओं के अनुरूप जो है कांग्रेस पार्टी और वहाँ की जो गठबंधन की सरकार थी हमारी, उसने किया। और अब इन्होंने जो है ईडी का जो डंडा चलाकर वहाँ पे जो है अस्थिरता लाने का काम किया है, वो बिल्कुल नेक नहीं है, बिल्कुल गलत है। आपने जिक्र किया ऑपरेशन लोटेस का, क्या मतलब है इसका? सरकार ने तो ऐसा कोई ऑपरेशन चला ही नहीं रखा। आप अपनी तरफ से कोई भी ऑपरेशन बना के उसको पेश कर दें। देखिए ऑपरेशन लोटस जो है इन्होंने 3-4 राज्यों में चलाया, जहाँ पर इनको 2-3 राज्यों में कामयाबी भी मिली। लेकिन अब महाराष्ट्र के जो विधायक हैं उनको जो है तरह तरह के प्रलोभन देकर और उनको जो है किडनैप करने का काम कर रहे हैं वहाँ पे। और एकनाथ शिंदे जी जो बहुत विधायकों का किडनैप, बिल्कुल बहुत वरिष्ठ नेता हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के मिनिस्टर रहे हैं, कई बार कई दफ़ा के एमएलए हैं। उनके नेतृत्व में जो है पूरी सरकार को अस्थिर करने का काम पीछे से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो कर रहे हैं वहाँ पर। जिस राज्य में विधायक तक सुरक्षित नहीं है, उनका अपहरण हो जाता है, उस राज्य की सरकार का कहाँ तक काम जारी रहेगा? देखिए विधायकों को जो है वो गलत तरीके से कहीं ले जाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि आपको कहीं जाना है और उनको एक अज्ञात स्थान पे ले जाया जाता है। पहले सूरत के किसी होटल में ले जाया जाता है, फिर वहाँ से एयरलिफ्ट करके उनको गुवाहाटी ले जाया जा रहा है। और अब जब विधायक आना चाहते हैं तो उनको जबरन रोका जा रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ के नीचे ही हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना, मैं तो खुलकर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सहयोग के बिना इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देना एकनाथ शिंदे जी के लिए संभव नहीं है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस में विधायकों का, जो कांग्रेस के विधायक है उनका, जो कांग्रेस के नेता, उनका सम्मान नहीं होता, इसलिए छोड़ जाते। इसमें भाजपा क्या करे? देखिए कांग्रेस के तो कोई भी विधायक छोड़कर नहीं गए, मुझे जहां तक जानकारी है। दिक्कत है शिवसेना की। शिवसेना का आपसी गुस्सा जो है विधायकों में फूटा है और उनका आपसी मामला है, घर का मामला है। और मैं उम्मीद करता हूं कि उद्धव ठाकरे जी जो हैं वो उस पूरे मामले को, घर की बात जो है वो घर में ही निपटा लेंगे। शायद ये बात अगर सड़कों ऐसा तक, होता तो उद्धव जी को सीएम आवास से झोले पैक करने की क्या जरूरत है? शायद ये बात सड़कों तक नहीं जाती। आपको शायद शिवसेना का इतिहास जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बाला साहब ठाकरे जो थे वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बने, लेकिन उनका जो कद था, जो ओहदा था, वो मुख्यमंत्री से कहीं ज़्यादा ऊपर था। अब जब तीनों दलों ने, एनसीपी ने, कांग्रेस ने और शिवसेना ने मिलकर उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो बहुत कुछ सोच समझकर सारे विधायकों ने, सारे विधायक दल के नेताओं ने ये निर्णय लिया कि उद्धव जी सीएम रहेंगे। और उद्धव ठाकरे जी ने पिछले 2-2.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम किया है।
अब पालघर में साधुओं की हत्या करवा दी, हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दे रहे, क्या अच्छा क्या? एकनाथ शिंदे जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार को अस्थिर करने का काम कर रहे हैं, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। उनको समझना चाहिए जनता ने उनको चुना है, जनता ने विकास के लिए चुना है, न कि सरकार को अस्थिर करने के लिए। आपने जनता की देखी कि जनता ही कह रही है जो पालघर में साधुओं की हत्या का जिम्मेदार उद्धव ठाकरे को बताती है, कहा जाता है कि हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी गई, इसलिए ये अस्थिरता आई है। देखिए, पालघर की जो घटना हुई या हनुमान चालीसा की जो भी घटनाएं हैं, इसका सरकार अपने स्तर पर जो भी उचित कार्रवाई हो सकती है वो उचित कार्रवाई करने का काम जो है वहाँ की सरकार ने किया है और आगे भी करती रहेगी। आप मुझे एक बात बताइए, आपने बहुत जोर से कहा कि उद्धव ठाकरे जी पालघर की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जनता कहती है तो सर। क्या योगी आदित्यनाथ जी गंगा में तैरती हुई लाशों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश के युवाओं को जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? क्या आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि जब हाथरस जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए भी वहां की सरकार को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। एक बात और कही जा रही है कि कंगना रनौत की भविष्यवाणी पूरी हो गई। जब उनके घर का छज्जा टूटा था तो उन्होंने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल तुम्हारी सत्ता हिलेगी, और आज हिल गई। देखिए, ये तो अभी सत्ता हिली नहीं है, अभी सत्ता काबिज है। सत्ता डामाडोल है सर। सत्ता डालम डामन डोल करने का जो काम है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। पीछे से, पर्दे के पीछे से देवेंद्र फडणवीस जो है वो दिल्ली आ रहे हैं, मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, संगठन के लोगों से मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन मुझे पूरा अब वो उम्मीद अपनी है, पार्टी के संगठन के लोगों से मुझे भी नहीं मिले। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो एकनाथ शिंदे जी को भगवान सद्बुद्धि देंगे और वो वापस शिवसेना में लौटेंगे और सरकार, जो स्थिर सरकार उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको गति देने का काम करेंगे। संजय राउत का भी कोई बयान आया, उसको देखिए। देखिए, संजय राउत जी शिवसेना के बहुत वरिष्ठ नेता हैं और वो निश्चित रूप से, मैं तो यही कहूंगा कि उन्होंने जो भी कहा है वो बहुत सोच समझ कर कहा होगा। आप कह रहे हैं कि सरकार में शिथिलता है, अगर शिथिलता होती तो उद्धव ठाकरे को सीएम आवास खाली करने की नौबत क्यों आई? उनको भी पता है कि आपकी सरकार में कुछ भी नहीं है। आप देखिए, अ, मुख्यमंत्री आवास खाली करना या नहीं करना ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। अभी टिल डेट आज वो मुख्यमंत्री हैं वहाँ के और सारे फैसले लेने का उनको अधिकार है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तमाम चुनी हुई सरकारों को ये अधिकार है कि वो अपने फैसले जो हैं वो जनता के हितों के अनुसार ले, जनता पर थोपने का काम ना करे। एक नाथ शिंदे जी के द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो सरकार को अस्थिर करने का जो काम कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में जनता इनको माफ नहीं करेगी। कहा जा रहा है कि आपके, चाहे शिवसेना के लगा लो चाहे कांग्रेस के लगा लो, विधायक आपके आपके काबू में नहीं है और आप आरोप लगा देते हैं भाजपा पे। नहीं नहीं, एनसीपी के और कांग्रेस का तो एक भी विधायक जो है वो सरकार के अगेंस्ट में नहीं गया है अभी तक। वो तो पूरी तरह से सरकार को समर्थन दे रहे हैं। जो समस्या हुई है, एक नाथ शिंदे जी पर ईडी का डंडा चलाया जा रहा है अंदर ही अंदर, और ईडी के द्वारा देखिए जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी के अलावा जिन राज्यों में भी और जिन अन्य दलों की सरकारें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, वहां के जो मजबूत नेता हैं उनको टारगेटेड कर कर और उनको ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अच्छा। अपनी तरफ लेने का काम जो है वो पिछले 8 वर्षों से लगातार कर रहे हैं। और अब जनता समझ चुकी है इनके इन हथकंडों को। जनता तो साथ है उनके। जनता कहाँ साथ है? जनता ने तो इनको नकारा है। सिर्फ 41% लोगों ने इनको चुना है, 59% लोगों ने तो इनको नकारा है देश में। तो मुझे नहीं लगता कि महाराष्ट्र की जो सरकार है वो अस्थिर है। महाराष्ट्र की सरकार पूर्ण रूप से स्थिर है। भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों पर कभी खरी नहीं उतर पाएगी, क्योंकि जनता ने तीनों संगठन को मिलकर सरकार बनाने का लास्ट मौका में दिया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र एक नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। मिश्रा जी, लास्ट में आपसे यही जानना चाहूंगा, दो लोग कह रहे हैं कि उद्यम तो गया। देखिए, उद्धव तो कहीं नहीं जाएंगे, उद्धव तो वहीं रहेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश से चली जाएगी। 50 साल राज करेंगे। क्योंकि इस देश का नौजवान, इस देश का किसान अब ये तय कर चुका है कि ये जो उल्टी सीधी योजनाएं ये लाते हैं, कभी किसान बिल ले आते हैं, कभी अग्निवीर योजना,
तो अब देश का नौजवान और किसान ने ये तय कर लिया कि 2024 में इनको सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं कि ठाकरे गया, हम आएंगे फिर से, बीजेपी महाराष्ट्र में फिर से कमल खुलेगा। देखिए कितनी मुश्किलों से इनकी सरकार बनी थी और इन्होंने जनहित के काम नहीं किए, तभी जनता ने इनको नकारा और वहां पर जो है अन्य दलों की सरकार जो है बनने का मौका मिला। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो सिर्फ जातिवाद की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, विकास की बात ये लोग कभी नहीं करेंगे। आप अभी जस्ट एक उदाहरण देखिए कि राजेंद्र नगर दिल्ली का उपचुनाव था, पूरे भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में कहीं भी महंगाई की बात नहीं है, कोई बेरोजगारी की बात नहीं है, युवाओं की बात नहीं है, महिलाओं की बात नहीं है, सिर्फ एक ही नारा चल रहा था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। नारों से क्या होगा? नारों से देश चलेगा क्या? आपके पास विजन होना चाहिए। विजन लेस पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे लोग। इनके पास कोई विजन नहीं है कि देश कैसे चलेगा। देश को चलाने के लिए राम के नाम से देश नहीं चलेगा। आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमी की समझ होनी चाहिए, आपको राम के नाम पे जनता नहीं चाहती है। आज जनता त्राही त्राही कर रही है। आप देखिए पूरे देश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, महंगाई चरम सीमा पर है, आम आदमी की पहुंच से हर एक वस्तु दूर जा चुकी है। तो अब ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला है नहीं। मुझे नहीं लगता कि 2024 में ये लोग वापसी करेंगे और इस देश का युवा और किसान जो है वो इस बात को तय कर चुका है कि 2024 में इन ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में विपक्ष कहाँ लाने है का फिर? काम करेंगे। अगर इतनी ही महंगाई है तो विपक्ष कहाँ है? क्योंकि अगर राहुल गांधी पे ईडी की जांच होती तो विपक्ष सड़कों पे आ जाते, लेकिन महंगाई पे सड़कों पे नहीं आता है। देखिए महंगाई के मुद्दे पर हो या किसान बिल हो, हमेशा जो है विपक्ष की लड़ाई किसी ने अगर इस देश में लड़ी है तो हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में फेसबुक पूरी ट्विटर पे कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सड़क से लेकर संसद तक हमने लड़ाई सड़क लड़ने से का काम संसद है किया। या केवल ट्विटर ट्विटर पे? सड़क से लेकर संसद तक आप देखिए प्रधानमंत्री जी संसद में आते नहीं हैं और बोलते हैं कि विपक्ष जो है हमें काम नहीं करने देता। विपक्ष अगर इतना मजबूत है तो आप एक तरफ तो विपक्ष को कमजोर बताते हैं, एक तरफ आप विपक्ष को कमजोर मजबूत बता रहे हैं। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि क्या इस देश में विपक्ष कमजोर है या मजबूत है। इस देश का जो विपक्ष है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है और 2024 में इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम इस देश का युवा, किसान और महिला वर्ग, सारे तमाम वर्ग जो हैं इनसे पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। इन लोगों को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे।